नमस्कार। गुड इवनिंग। हैप्पी थर्सडे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है। अगर ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। राइट सी इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी ऑडियो और वीडियो वह थैंक यू अमरीश राय जी, मीना जी, वेलकम टू दिस वेबिनार, सच ए ब्यूटीफुल वेबिनार। दूसरा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। गिव मी द इंट्रोडक्शन। राइट इन द चैट बॉक्स। अमरीश राय जी कहाँ से हैं? अमरीश राय जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो राइट इन द चैट बॉक्स। कहाँ से हैं आप? मीना जी तो नोएडा से हैं। अमरीश राय गोरखपुर से हैं। अमरीश राय जी ने लिखा है कि मेरे को एंजाइटी है और फियर है। ये इन्होंने लिखा है। मीना हजेला जी को कोई प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर कोई हो तो लिख सकते हैं अगर चाहें तो। मार्गरेट जी कहाँ से हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। ये अमरीश झारखंड से हैं। ओके। वे इन्होंने लिखा है कि ये अमरीश जी ने कि मैं 15 साल से सीवियर एंजाइटी और फोबिया में हूँ। अच्छा, और भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो ही कैन राइट। एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इन सब से कौन कौन पीड़ित है? क्योंकि आज ये पक्की बात है कि भी ऑब्वियस है कि जो आदमी एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है कि बोझ समझ रहा है। ज्यादातर लोग लाइफ को एंजॉयमेंट समझते हैं कि बोझ समझते हैं। कौन कौन एंजॉयमेंट समझते हैं वो ई लिखें, और कौन कौन बोझ समझते हैं वो बी लिखें। कम इसको बोझ। अमरीश राय जी लिख रहे हैं बी, बोझ। ओके। 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 मार्गरेट जी कह रही है एंजॉयमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मार्गरेट जी, वेरी गुड। यस। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। लोग भी जुड़ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा अपन इंटरेक्टिव सेशन बना रहे हैं। मीना जी भी एंजॉय कर रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस। वेबिनार की शुरुआत अपन एक कहानी से करते हैं कि एक साधु अपने बिस्तर बंद या अपना थोड़ा सा सामान कंधे पे रखे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है उस पे चढ़ रहा है। पसीना पसीना हो गया है। पसीना आ रहा है और मंदिर की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। लगभग 75% रास्ते पे जब वो चढ़ जाता है, क्या देखता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने भाई को कंधे पे उठाए मंदिर की तरफ बढ़ रही है। भाई थोड़ा बड़ा है, थोड़ा हष्ट पुष्ट है, वजन भी उसका ज्यादा है। तो उत्सुकतावश साधु जी पूछते हैं कि बेटा, इतना सारा बोझ उठा के तुम पहाड़ पे क्यों चढ़ रही हो? बच्ची नाराज हो जाती है। बच्ची कहती है महाराज जी कैसी बातें करते हो? ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। साधु की आंखें खुल जाती। तो मेरा भी आपसे प्रॉमिस है कि जो लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स का बोझ लिए इस परमात्मा के यूनिवर्स में बोझ समझ के चल रहे हैं, इस वेबिनार के बाद, इस सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स और सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स के बाद वो परमात्मा के इस ब्रह्मांड में एंजॉय करेंगे, बोझ नहीं समझेंगे, क्योंकि उनको अपना और परमात्मा का रिश्ता समझ में आ जाए।
बस यही वेबिनार का आज का उद्देश्य है। मैंने जैसे बच्ची ने कहा कि ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। ये 20 या 25 मिनट के वेबिनार के बाद आप लोग भी ये कहोगे, अरे मुझे एंग्जाइटी नहीं है, इस बगीचे में मैं एंजॉय कर रहा। तो वेबिनार को आगे बढ़ाते हुए, वेबिनार आज है सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स के ऊपर। तो धीरे धीरे अपन चलेंगे, पूरा वेबिनार एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो कोई भी चीज जानने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी का होना बहुत जरूरी है। उसकी ऑथेंटिसिटी का होना बहुत जरूरी है। तो उसी चीज को ध्यान में रख के मैंने भी, क्योंकि जब गीता में देखा कि अनुरागी अर्जुन योगेश्वर श्री कृष्ण को कुछ भी नहीं समझता 10वें अध्याय तक, सिर्फ उनको अपना सखा ही समझता है। पर जब वो ये दिखा देते हैं कि अरे भाई, वो जब ये प्रश्न करता है कि महाराज प्रभु, जब सभी मर जाएंगे तो मैं राज लेके क्या करूंगा, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो महाप्रभु श्री कृष्ण पूरा ब्रह्मांड उसको दिखाते हैं कि सब कुछ मेरे अंदर से ही निकल रहा है। जैसे अभी मजाक में हम लोग मॉल में हस्बैंड वाइफ घूम रहे थे, तो देख रहे थे बच्चों के एक्शन सब एक से थे। तो मेरी वाइफ, उर्फ गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं, उसने पूछा कि सब बच्चों के एक्शन एक से क्यों हैं। तो मैंने कहा भाई सबकी माँ एक ही है। वो हंसने लगी कि माँ एक कहाँ है। तो मैंने कहा भैया सबकी माँ जो है मोबाइल है, इसलिए सबके एक्शन एक है। तो सब मोबाइल से पल रहे हैं, तो सबके एक्शन एक है। तो हंसने लगी। तो ऐसे ही जब ब्रह्मांड के दर्शन महाप्रभु श्री कृष्ण ने कराए कि सब मेरे से ही हैं, जब आप हैं चाहे मैं हूं, सब एक एक ही जगह से आ रहे हैं, तो हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, अकेले हुए कहाँ। ये तो आपकी सोच है कि ये जो है बोझ है, ये है, ये है। ये आपने झूठे रिश्ते बनाए हुए हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रख के, क्योंकि ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक पर्सन और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, जिससे मेरी हर बात को आप लोग ध्यान से सुने और उसमें पूरा इंटरेस्ट लें और गंभीरता से समझें, मेरे क्रिएशन को एंजॉय करें, उसी लिए मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बनाया है, जो आप ध्यान से सुने। फिर हम आगे चलते हैं। जब तक थोड़ा पानी वगैरह पी लीजिए, अटेंटिव हो जाइए। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries, and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal, and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops.
Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission. Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. थैंक यू फॉर पेशेंस शेयरिंग। अब हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, रिचुअल्स पे आने के पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे हम चलेंगे। अभी तक हमने बात की कि कुछ लोग लाइफ को बोझ समझ रहे हैं, कुछ लोग एंजॉयमेंट समझ रहे हैं, और सिर्फ रिश्ते का फर्क है और सोच का फर्क है। कैसे हम रिचुअल से भी और ज्ञान से भी अपनी सोच को बदल सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग सब ब्लेस्ड सोल्स हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से आप लोग इस वेबिनार में आए हैं और मैं सरस्वती की कृपा से बोल रहा हूं, तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप लोग तो नॉलेज गेन करके जाएंगे। और हर आदमी इस 140 करोड़ जनता में तो ये चीजें समझ नहीं सकता, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल इतना नहीं होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि हम इस वेबिनार में सबसे पहले बात करेंगे सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड की सीक्रेट क्या है, वो हमारा और इसका रिश्ता क्या है, इसको समझेंगे। फिर हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन में क्या फर्क है। फिर हम बात करेंगे कि इस सिंबल्स की क्यों जरूरत पड़ी, मतलब इस रिचुअल्स की जरूरत क्यों पड़ी। फिर हम बात करेंगे कि मेडिटेशन, जिसका नाम आप लोग रोज सुनते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है। और फिर हम मेडिटेशन करेंगे और पूरे वेबिनार को कुछ शब्दों में समराइज कर जो की टेक अवे पॉइंट्स है उस पर चर्चा करेंगे। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, आइडेंटिटी और इंट्रोडक्शन में फर्क, नीड फॉर एम्बोलिज्म, साइंस बिहाइंड मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड समराइज करेंगे। टेक अवे पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, इसलिए आखिर तक जुड़े रहेंगे। दोस्तों, सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स क्या है? सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड क्या है? इस ब्रह्मांड की सीक्रेट को पता लगाने के लिए हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, स्वामी विवेकानंद जी, आदि शंकराचार्य जी और रमन महर्षि, इन लोगों ने अंदर की यात्रा करके ये सीक्रेट लगाया कि पूरा ब्रह्मांड जो है हमारे अंदर ही है। जो चीज हम देखना चाहते हैं वो ही हमको नजर आती है। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने, आदि शंकराचार्य जी ने और रमन महर्षि जी ने अंदर की यात्रा कर ये पता लगाया। पर जैसे ही समय बढ़ा,
तो हमारे जो साइंटिस्ट थे फिजिक्स के, उन्होंने, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, नील बोर, अरविंद श्रोडिंगर, इन लोगों ने बाहर की दुनिया से पता लगाया कि जो चीज बाहर है वो अंदर है। मतलब बात एक ही है। आइंस्टीन ने तो अपने मस्तिष्क पे ये बोला कि मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, पर पहले ही ये चीजें वे हिंदुस्तान के स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य और महर्षि रमन द्वारा प्रूव्ड हो गई हैं कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है, स्पेस के अलावा, जगह के अलावा। तो दोस्तों, अब इससे ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, एक ही चीज है। अलग और समझने की कोशिश करते हैं। भगवत गीता कहती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारे अंदर है, तीनों के अंदर है। सतोगुण क्या है? एक खाने से समझा देता हूं। ये सतो खाना कौन सा होता है? कंदमूल, जो क्लोज टू नेचर है, बिना तला भुंजा। रजो वाला फूड कौन सा होता है? जो आलू के पकोड़े हैं, समोसे हैं, कचौड़ी है, पूड़ी है, ये हम लोग जो खाते हैं, इसको तमो बोलते हैं फूड। और तमो फूड कौन सा होता है? शराब, सोमरस, जो कि जले हुए सड़े हुए फ्रूट से बनता है। तो ऐसे ही सतोगुण, अच्छी विचारधारा, लोगों की मदद करना, वो सतोगुण कहलाते हैं। रजोगुण राशि, टिट फॉर टैट वाले लोग होते हैं। और तमोगुण सब में, ये तीनों गुण सभी में है। जैसे एक कार के अंदर एक्सीलेटर भी होता है, और आपका ब्रेक भी होता है, और एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक भी होता है, और एक ड्राइवर भी होता है। ड्राइवर क्या है? रजो ड्राइवर क्या है? समझ लो बैलेंसिंग ऑर्गन है, जो एक्सीलेटर और ब्रेक लगा के उसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। पर जब स्पीड बढ़ जाती है और वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक्सीडेंट होने लग जाते हैं। उम्मीद है आपको रजो, सतो और तमो तीनों को समझ में आया। मित्रों, भारतीय शास्त्र क्या कहता है? हमारा शास्त्र कहता है ब्रह्मा। ब्रह्मा क्या है? पैदा करने वाला है। विष्णु क्या है? बैलेंस करने वाला है, मतलब सस्टेन करने वाला है। महेश क्या है? ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी को। और फिर ये समझ में आया आपको कि गीता कहती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भारतीय शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हमारी साइंस कहती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग ऑर्गन है। हर हर चीज, जैसे मैं हूं, मेरी बॉडी एट मॉलिक्यूल से बनी है, सेल से बनी है, सेल मॉलिक्यूल से बना है, मॉलिक्यूल एटम से बना है। वो हर एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये घड़ी है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चल रहा है, प्रोटॉन अपने ऑर्बिट में चल रहा है, न्यूट्रॉन अपने ऑर्बिट में चल रहा है। तीनों का न्यूक्लियस, मतलब प्योर कॉन्शसनेस, बीच में है, जिसके अंदर ये लोग चल रहे हैं। एक एनर्शिया है जो उनको रोक रही है, अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। पर जब इनके ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ब्लास्ट हो जाता है, जिसे हम एटॉमिक न्यूक्लियर वॉर कहते हैं। तो इस वॉर से बचने के लिए हमको इस ज्ञान की सख्त जरूरत है। अगर इतना समझ में आ गया है, तमो, रजो और सतो में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इलेक्ट्रॉन, प्लूटन और नेजेस तीनों एक ही चीज है, वो हर चीज इन्हीं चीजों से बनी हुई है। तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। अजय दीक्षित जी, सी इन द चैट बॉक्स, ओके फाइन, वेलकम अजय जी। अब बात आती है कि क्या है। अब ब्रह्मा, ये तो ब्रह्मांड भी इसी से बना है, वो हम लोग भी इससे ही बने हुए हैं। जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, मेरी जो बॉडी देख रहे हैं, ये फिजिकल बॉडी। इसके अंदर एक बॉडी और है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी। जो मॉलिक्यूलर बॉडी में एनर्जी रहती है, हर सेल। जैसे हम मुर्दा घर में जब एमबीबीएस में थे, डिसेक्शन करते थे, तो उसमें करंट वरंट कुछ नहीं आता था, ईसीजी जीरो आती थी। तो आज हम ऑपरेशन के पहले ईसीजी करते हैं, तो उसमें करंट आता है। मतलब कहने का यह है कि कोई ऐसी मॉलिक्यूलर एनर्जी बॉडी है जो हमारे शरीर को
चला रही है, जिसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। और ये सब चीजें अंदर न्यूक्लियस है, जिसको हम बोलते हैं प्योर कॉन्शियसनेस, जो स्पेस है, जो हमारी सांसें हैं। वो सांसें जब तक हमारी चलती रहती हैं, जब तक हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी, और आप मॉलिक्यूलर बॉडी के अंदर ही माइंड आता है। माइंड क्या है? पावर हाउस है, जिससे हमारे सेंस ऑर्गन कंट्रोल में रहते हैं। टेस्ट के, हाथ के, स्किन के, सारे पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स जो है कंट्रोल में रहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बॉडी है, जिसको अभी आप महसूस कर सकते हैं, पर देख नहीं सकते। मतलब दिख नहीं रही, पर महसूस कर सकते हैं। महसूस करने के लिए एक मैं आपको हल्का सा तरीका बताता हूं, कि जैसे अभी मैं आंखें खोल के आपसे बात कर, तो मेरे को कंप्यूटर भी दिख रहा है, मोबाइल भी दिख रहा है, मेरा चैम्बर भी दिख रहा है, आप लोग भी दिख रहे हैं। पर जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, तो मेरे अंदर विचार आने लगे, मेरे को अपने पेशेंट की याद आने लगी, मेरे को अब मरीज बाहर उनकी आवाजें सुनाई पड़ने लगी। ये विचारों के थ्रू जो काम चल रहा है, ये हमारा माइंड है, ये हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी। और प्योर कॉन्शियसनेस क्या है? वो एक अद्भुत चीज है। जैसे पिक्चर हॉल में पर्दा लगा रहता है, वो तरह तरह की पिक्चरें आती हैं, और उनमें कोई हिट होती है, कोई फिट होती है, कोई फ्लॉप होती है, पर्दे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्योर कॉन्शियसनेस क्या है? स्पेस है। स्पेस है। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, कि ये तो एक बड़ा हाई लेवल का ज्ञान है कि ये एनर्जी है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है कि जब हम शेम, मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे बच्चा पढ़ने के लिए मम्मी ने बोला कि कमरे में पढ़ ले बेटा मोबाइल से, और वो जो है कोई गेम खेल रहा है या पोर्नोग्राफी देख रहा है, तो मम्मी अचानक आ जाती है, तो उसको समझ में आता है कि मैंने जो ये गलती की, उसको शेम लगता है। तो जब उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 20 होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है, पर जब मम्मी उसको डांट के चली जाती है, तो उसको गिल्ट महसूस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी, जब आदमी एहसास करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी एनर्जी की थोड़ी बढ़ जाती है, और वो एपैथेटिक हो जाता है, निराश हो जाता है। निराशा की फ्रीक्वेंसी 50 है। ऐसे ही डर की फ्रीक्वेंसी 100 है। इच्छाओं की फ्रीक्वेंसी 125 है। पर जैसे ही आप प्यार में पहुंच जाते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 500 हो जाती है। जब आप आनंद में होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 540 हो जाती है। जब आप शांति में होते हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 600 हो जाती है। और जब आप एनलाइटेंड, पर जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट, जैसे गुरु नानक जी थे, महावीर जी थे, ईसा मसीह जी थे, साईं बाबा थे, माँ दुर्गा, ये सब जितने भी लोग हैं, डेटीज हैं, ये सब एनलाइटेड हो गए थे। और इनके जो है, इनकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड के साथ मिल जाती है। और ब्रह्मांड के साथ जब फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कोई चीज प्रिंट आउट कर निकालना है, तो मुझे पहले इनपुट देना पड़ता है कंप्यूटर को, फिर वो प्रिंट आउट निकालता है। तो ऐसे मरीज, ऐसे महापुरुष जो एनलाइटेंड हो जाते हैं, वो जब कोई भी चीज मुख से निकालते हैं, तो वो सीधा जो मुख से निकालते हैं, तो कंप्यूटर रूपी डिवाइन शक्तियां इस ब्रह्मांड में हैं। वो शक्तियां अपनी प्रकृति जो उन्होंने बनाई है, जिसको बनाने में उन्होंने आनंद प्राप्त किया है, उसके द्वारा पूरे संकल्पों को पूरा करते हैं। आपने सुना होगा कि उनका हाथ लगते ही बीमारी ठीक हो जाती है, उनकी उदी देते ही आदमी की बीमारी ठीक हो जाती। क्यों? क्योंकि बीमारी ठीक करने के साधन उनकी, वो कनेक्टेड है सीधे ब्रह्मांड से। तो जब वो ब्रह्मांड को कमांड देते हैं, तो उनका काम ब्रह्मांड के, ये प्रिंटर ये करता है, तो उनके संकल्प सारे पूरे हो जाते हैं। तो ये एनर्जी लेवल की बात है, ये बड़ी हाई लेवल की बात है। तो इसको हर आदमी तो समझ नहीं सकता, इसलिए रिचुअल्स बनाए गए। आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी हर वक्त ईगो सेंट्रिक रहती है। जैसे मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैं डॉक्टर हूं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने 5,000 मरीज देखे, 10,000 लोगों की काउंसलिंग की, 22 कंट्रीज घूम के आया। ये अगर मैं सोचता हूं, तो मेरी सारी विचारधारा ईगो सेंट्रिक होती है, अहंकार वश होती है। पर मेरा सही इंट्रोडक्शन क्या है? मैं समुद्र की एक लहर हूं।
मैं समुद्र नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड का एक अंश हूं। मेरा शरीर स्पेस, एयर, फायर, अर्थ और फायर से बना हुआ है। इन पांच चीजों से मेरा जो है शरीर बना हुआ है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है। और वही आप में है, वही मेरे में है। जो सांसें आप ले रहे हैं, जिस पवन पुत्र हनुमान की वजह से आप जीवित हैं, उसी पवन पुत्र हनुमान से की वजह से मैं जिंदा हूं। तो दोस्तों, जब मैं इस हाथ से इस हाथ को काटता हूं, तो दर्द मुझे ही होता है। इतना तो हमको समझ है। फांसी लगाता है आदमी, तो अपनी चाहे तो अपने हाथों से गर्दन क्यों नहीं दबा लेता? क्यों? क्योंकि उसको दर्द होता है, वो हाथ हटा देता है। इसलिए वो रस्सी बांधता है और नीचे से स्टूल हटा देता है। क्यों? क्योंकि सब एक ही है। जब आदमी को ये ज्ञान हो जाता है कि हर आदमी में एक ही चीज है, तो वो लड़ना झगड़ना, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन करना बंद कर देता है। आपका और मेरा इंट्रोडक्शन सब एक ही है कि हम समुद्र की लहरें हैं, हम समुद्र नहीं हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें एंड में, अंत में समुद्र से ही मिलना है। पर प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिटी की वजह से, नेम, फेम और सक्सेस की वजह से हर लहर अपने आप को समुद्र समझती है, और ईगो सेंट्रिक विचारों से, अहंकार की वजह से अपनी मिट्टी खराब कर लेती है, और एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह के अंदर बैठ जाती। एक कहानी से समझाता हूँ। कहानी बड़ी विचित्र है कि आदमी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है, अब देखो, अब आ रही है? देखो तो, अब आ रही क्लियर? नेट वगैरह देखो यार जरा। तो ठीक है सर। हाँ, ठीक है, बढ़िया है। तो क्या है कि एक हस्बैंड वाइफ के घर साधु आते हैं हर 6 महीने में। और वो हर 6 महीने में जब भी वो आते हैं, उनको फ्लाइट से लेने जाते हैं। और दोनों बड़े खुश होते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। और उनको वही घर हर बार 6 महीने बाद दिखाते हैं। और उनका मन रखने के लिए महाराज भी जो है खुश होते हैं, और उसके घर की तारीफ करते हैं। पर अब की बार जब आते हैं, तो पूरे रास्ते में मार्क करते हैं कि पत्नी तो खुश है, पर बॉस खुश नहीं है। खाना वाना खाने के बाद और घर भी नहीं दिखाया उनने। तो वो कहते हैं, पूछते हैं कि बहन जी, ये भाई साहब इस बार उदास क्यों हैं, और इस बार उन्होंने अपना घर भी नहीं दिखाया, क्या बात है? उसने कहा, साहब क्या बताएं कि इनका दोस्त है, उसने सामने जो है इनके घर इनसे बड़ा बना लिया, और इनने संकल्प ले लिया है कि जब तक मैं उससे बड़ा घर नहीं बना लूंगा, जब तक मैं महाराज जी को घर नहीं दिखाऊं। ये है कंपैरिजन, ये है आइडेंटिटी। जब हम ईगो सेंट्रिक चलते हैं, तो ऐसे ही विचार हमारे मन को आते हैं। ऐसी से ही हम लोग सारी बीमारियों से घिरते जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही स्ट्रेस का कारण है। कंपटीशन नहीं करना है, इंस्पायर्ड होना है। फॉलो नहीं करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है। फॉलो कर सकते हो, फॉलो करने में मना नहीं है। अमिताभ बच्चन को फॉलो कर सकते हो, अमिताभ बच्चन जैसा बनना नहीं है भाई। अमिताभ बच्चन को कॉपी नहीं करना है, उसको फॉलो करना है। क्योंकि एक, वैसे तो हम सब एक ही हैं, पर यह है कि वो अपने विचारों से, अपनी स्किल से उसने अपनी वैल्यू बढ़ाई है। और आप जानते ही हैं कि जब वो, हम सब लोग जो है पिक्चर हॉल में अगर बैठे हों, और हाउसफुल हो, और अमिताभ बच्चन आ जाए, तो ऐसा मैं समझता हूं कि सभी लोग उसको सीट देने को तैयार हो जाएंगे। कारण, उसने अपनी वैल्यू बनाई है, अपनी स्किल से, और अपने आचरण से, अपने कैरेक्टर से। तो ये अपनी जो है जड़ें हैं। इनको जो भी आदमी मजबूत करता है, उसकी जो है वैल्यू अपने आप बढ़ती है। तो इंट्रोडक्शन सभी का सेम है। सभी के अंदर तमो, रजो और सतो गुण है। सभी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। सभी के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। किस तरह से वो बैलेंस करके चलता है, वो किस सोच के साथ वो चलता है। कुछ लोग अभी बोझ समझ रहे थे, मैंने जब कहानी बताई, कुछ लोग एंजॉय कर रहे थे। तो अब ये सब चीजें बड़ी ज्ञान की हैं, आप लोगों के तो समझ में आ गई होंगी। पर क्या है, हर आदमी तक ये बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए क्या आया, नीड फॉर सिंबोलिज्म। जैसे बच्चे को हम बताते हैं पी फॉर पैरेट, ए फॉर एप्पल, हमारे पिताजी भी बताते थे। पर आज बताएंगे तो हम कहेंगे पिताजी सटक गए, क्योंकि हमको ज्ञान हो गया है। पर दोस्तों, जो लोग अध्यात्म की लाइन में बड़े नए हैं, उनके लिए ये चीज को पहुंचाना कि ब्रह्मांड परमात्मा आपके अंदर ही है, आपको उसको जानना है, तो ये समझाना उनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल डाउन है। आप तो ब्लेस्ड सोल्स हैं, इसलिए समझ पा रहे हैं। उनके लिए सिंबोलिज्म आया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए आप, ये कहाँ का झंडा है? राइट इन द चैट बॉक्स, ये कहाँ का फ्लैग है? राइट इन द चैट बॉक्स अमरीश जी, मीना जी। भारत का, इंडिया का, वेरी गुड। और बताइए, वंदना जी कह रही है इंडिया का, वेरी गुड। इंडिया का, रेखा जी कह रही है इंडिया का, वेरी गुड। वेरी गुड, मार्गरेट भी कह रही है इंडिया का। अब ये अब ये बताइए, ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? राइट इन द चैट बॉक्स, यूके, अजय दीक्षित, वेरी गुड। कम ऑन, कम ऑन। यस, धारिया किरण, यूके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह भाई वाह, कमाल है। सब लोगों ने ये झंडा देखकर ब्रिटेन और इंडिया को पहचान लिया। इंडिया का झंडा आप जब देख रहे होंगे तो इंडिया का पूरा सब नक्शा सामने आ रहा होगा, और वहाँ का जो है लैंग्वेज, गुजरात, मद्रास, सब चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी। पर किसी भी आदमी ने पेंटर को याद नहीं किया। इस झंडे को देखकर आपने क्या किया? आपने इंडिया को याद किया। ब्रिटेन का झंडा देखकर आपने ब्रिटेन को याद किया। यही इंपॉर्टेंस है सिंबोलिज्म का। और सिंबोलिज्म का अवतार कब हुआ? एक बार रत्नाकर डाकू, जो है एक 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 रत्नाकर नाम का डाकू था, जो सबकी उंगलियां काटा करता था और लूटा करता। एक दिन नारद मुनि उसके संपर्क में आए, उसने उनको भी लूटने की कोशिश की। वो डरे नहीं, धमके नहीं। उनने कहा कि मेरे को तू भैया एक काम कर, मेरे को पेड़ से बांध जा, और मैं घर चले जा, घर वालों से पूछ कि ये जो तू खेल खेल रहा है, इसमें ये तेरे सहयोगी हैं कि नहीं है। तो कहता है ठीक है महाराज, जाता हूं मैं, पर छोड़ूंगा नहीं आपको, लूट के ही मानूंगा, उंगलियां काट के ही मानूंगा। तो घर जाता है और उदास होके आता है, और उनके चरण पकड़ लेता है। कहता है कि सबने मना कर दिया कि भैया तू तो हमारे पास, तेरी ड्यूटी है हमको पालना। तू अगर गलत कर्म के साथ हमको पाल रहा है, पोष रहा है, और गलत इंटेंशन से तू काम कर रहा है, तो इसमें हम तेरे भागीदार क्यों हैं भाई? तू कर रहा है, तू जान, तेरा काम जाने। तो वो नारद मुनि जी से कहता है कि महाराज, आपकी मुस्कुराहट, आपकी सहनशीलता, आपकी हम्बलनेस, ऐसी क्या चीज है आपके पास जिससे आप इतने फियरलेस हैं? उसने कहा भाई मेरे पास तो राम का नाम। तो उसने कहा भाई, तू भी राम का नाम ले, वो अपनी जिंदगी को संवार ले। बहुत कोशिश की, फिर भैया वो राम नहीं बोल पाया, क्योंकि वो डाकू आदमी था, तमिलनाडु का रहने वाला था, वो राम नहीं बोल पाया। फिर नारद मुनि जी के दिमाग में आया, किससे बोलो कि तूने मेरे को किससे बांधा है? उससे पूछा कि भाई तू मुझे किससे बांध के गया था? उसने कहा मरा। तमिलनाडु में पेड़ को मरा बोलते हैं। तो नारद मुनि जी ने फरमाया कि तू राम छोड़, तू मरा ही बोल। वो मरा मरा बोलते बोलते ही राम बोलने लगा। वो आगे चल के इस समाज में वाल्मीकि ऋषि के नाम से वो पॉपुलर हुए। तो वहां से ये सिंबोलिज्म, रामायण, महर्षि वाल्मीकि की जयंती थी। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैडम। कल थी जयंती, छुट्टी नहीं थी, यहाँ हम लोगों ने मनाई थी, तो मेरे दिमाग से उतर गई थी, मैं बोल नहीं पाया, आपने याद कराया, थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो है, पहले इनकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। तो यहाँ से ही जो है सिंबोलिज्म का अवतार हुआ।
तो क्योंकि हर आदमी आप जैसा ब्लेस्ड सोल नहीं होता, उसका आईक्यू लेवल इतना हाई नहीं होता, उसका एनवायरनमेंट, उसका एसोसिएशन ऐसे लोगों के साथ नहीं होता, उसके लिए फिर रिचुअल्स बनाए गए हैं। यहाँ से सिंबोलिज्म का काम आया, और सिंबोलिज्म जो है शुरू हो गया। तो सिंबोलिज्म में सबसे पहला, व्हाट इज सिंबोलिज्म, क्या है सिंबोलिज्म? एक ऐसी चीज बनाई गई, आइडियाज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रोसेस हैं, ऐसी चीज कि जिसको देख के, जैसे नक्शे को देख के आपको इंडिया याद आ गया, आपको ब्रिटेन का नक्शा देख के उनका ब्रिटेन याद आ गया, वहाँ का कल्चर याद आ गया। इसीलिए सिंबल बनाया कि हर चीज, हर आदमी तक अंदर की यात्रा करने का एक सहज तरीका है। वो अगर करता रहेगा इन सिंबल के थ्रू भी, इन रिचुअल्स के थ्रू भी, तो वो जो है इस जीवन में एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, इसकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके परमात्मा के साथ मिल जाएगा। यही विचार इसके पीछे था। तो दोस्तों, इसकी नेसेसिटी भी इसलिए पड़ी कि हर आदमी तो इतना इंटेलिजेंट है नहीं, तो इसलिए सिंबल्स बना दिए गए, मंदिर बना दिए गए। और जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि हमारे अंदर स्पेस है, पहले स्पेस आया, पहले जगह आई, फिर एयर आई, क्योंकि एयर को भी स्पेस चाहिए, फिर हमारे अंदर फायर आई, फिर जो है पृथ्वी आई, और फिर जल आया। यही पांचों चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। स्पेस से बना हुआ है, वायु से बना हुआ है, फायर से बना हुआ है, पृथ्वी से बना हुआ है। फायर क्या है? गुस्सा, ये जलाती भी है झोंपड़ी, और आग लगाती, अंदर दिया भी जलाती है। एयर क्या है? अगर बहुत तेजी से आ जाए तो उड़ा भी देती है, वो इसके बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है। स्पेस क्या है? स्पेस क्या है कि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब इनहेलेशन करते हैं और एक्सलेशन करते हैं, इसके बीच में अगर हम सांस रोक लेते हैं तो हम स्पेस में आ जाते हैं। जैसे ये लट्टुओं को जलने के लिए लाइट की जरूरत है, ऐसे हमारे अंदर जो नेगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार या ओवर थिंकिंग कोई भी चीज आती है, उसके लिए आपका सांसों का होना बहुत जरूरी है। पर जब आप 5 सेकंड या 10 सेकंड कुंभक करते हैं, सांस रोकते हैं, तो उस टाइम आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आता। वो 76% हमारी बॉडी के अंदर पानी है। वो अर्थ, तो आप जानते ही हैं, अर्थ का जो है पार्ट हमारे अंदर पूरा, फिजिकल बॉडी पूरी अर्थ से ही बनी हुई है। दोस्तों, ये अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। अभी हम बात कर रहे हैं साइंस, ये सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स भी 5 एलिमेंट से बना है, हम भी 5 एलिमेंट से बने। वो हमारे अंदर जो है कुछ चीजें हैं, जैसे माइंड है जो कि मॉलिक्यूलर बॉडी है, और हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर ब्रेन है। उसमें ब्रेन है, ब्रेन में भी क्या है, एक राम रूपी ब्रेन है जो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, और एक रावण रूपी ब्रेन है जो हमारे अंदर जो है राम, ये स्टीरॉइड और एड्रेनलिन टाइप की चीजें रिलीज करता है। और माइंड क्या करता है? माइंड के विचारों से, जब हम कोई उदासी का विचार सुनते हैं तो हमारा ब्रेन उदास वाले एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है, वो शरीर हमारा जो है उदास हो जाता है, वो एक्शन भी हमारे निरुत्साहित हो जाते हैं। पर जब हम खुशी का कोई समाचार सुनते हैं तो मित्रों, हमारा माइंड हैप्पी हार्मोन, ब्रेन हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, हम उत्साहित हो जाते हैं। पर जो व्यक्ति उत्साहित है और जिसमें सीखने की क्षमता है, वही आनंद है, वही मोक्ष है, वही फ्रीक्वेंसी आपकी जो है 600 तक कर देता है। वो आप जो है क्लोज टू नेचर हो जाते हैं। वो 700 अगर आपकी हो गई तो आप तो सीधे महावीर और गुरु नानक भी बन सकते हैं, अगर चाहें तो। दोस्तों, इन सब चीजें से रजोगुण है, ये जो 5 एलिमेंट्स पे बैलेंस रखना, 5 एलिमेंट बैलेंस का मतलब रखना क्या है भाई? पानी है, पानी पियो। सबसे बेस्ट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? वाटर। पर अब आप दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, सोमरस पियोगे, कोई डाइट पेप्सी पियोगे, दुनिया भर की पियोगे, तो आपका एक ना एक दिन इम्बैलेंस हो जाएगा। सांस का है, आप सांस लेने का भी एक तरीका है, इसे प्राणायाम कहते हैं। प्रॉपर प्राणायाम करोगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। शॉर्ट में समझाने का तरीका यही है कि इन 5 एलिमेंट्स को जो आदमी बैलेंस रखता है, उसके अंदर जो है सारी चीजें, उनसे बीमारी दूर रहती है। तो दोस्तों, ये 5 एलिमेंट जो है सीधे हमारे हाथों में रिप्रेजेंट करते हैं। ये थंब क्या है? फायर का प्रतीक है।
ये इंडेक्स फिंगर क्या है? एयर का प्रतीक है। मिडिल फिंगर क्या है? स्पेस का प्रतीक है। और लिटिल फिंगर क्या है? अर्थ का प्रतीक है। और सब रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर क्या है? वाटर का प्रतीक है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। ये हाथ और मेरा ये हाथ, दोनों हाथ जो है ओपन वायर्स। जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस आदमी की एनर्जी अगर लो है तो हायर से लो की तरफ हमारी एनर्जी चली जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ सिंबल बनाया गया कि सब लोगों को नमस्कार करिए। जब हम दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं तो हमारी एनर्जी हमारे अंदर ही फ्लो होने लग जाती है। हमारे अंदर से एनर्जी बाहर नहीं जाती है। वो हम अगर मान लो सुबह मेडिटेशन से, एक्सरसाइज से, स्पिरिचुअल लेसन से अपनी अगर एनर्जी को बढ़ा के निकले हैं तो दिन भर वो बढ़ी रहती है। इसलिए नमस्कार करते हैं। पहला सिंबल नमस्कार का इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है यही। और कुछ मुद्राएं भी हैं, जैसे मुद्राएं भी जो है आदमी के अंदर बैलेंस करती हैं। जैसे आपकी जो है ज्ञान ज्ञान मुद्रा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो है ये हमारी सेंस ऑफ मेमोरी, कंसंट्रेशन और आपकी जो है 3 फिंगर एक्सटेंडेड रहती है, ये ज्ञान मुद्रा है। इसमें हमारी बॉडी जो है फोकस्ड रहती है। वो हमारे को ज्ञान प्राप्त होने के इजीली ज्ञान जाता है। वरुण मुद्रा भी होती है। इसमें क्या है कि जो ब्लड को क्लियर करती है, वो हमारी स्किन को ग्लो करती है। और नाउ नमस्कार, नमस्कार मैंने बता दिया। नमस्कार से क्या है कि आप नमस्कार जब आप करते हैं, किसी को नमस्कार करते हैं, तो आपका जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर है वो फोकस इंप्रूव कर देता है। वो आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्म जो है बच जाता है। वो आपके अंदर एक ऑरा पैदा हो जाता है जो अंदर ही अंदर चलता रहता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। दोस्तों, तिलक जो हम लगाते हैं, तिलक क्या है? तिलक हम ये दो आईब्रोज के बीच में लगाते हैं। यहाँ पर क्या है? पीनियल ग्लैंड रहता है। जब हम पीनियल ग्लैंड को ऐसे प्रेस करते हैं तिलक लगा के, तो वो जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो सेरोटोनिन नाम का पदार्थ रिलीज करता है, जिससे हमारे अंदर जो एंडोक्राइनल ऑर्केस्ट्रा है वो पूरा का पूरा बैलेंस्ड रहता है। इसलिए तिलक का महत्व है कि जहां तिलक हम लगाते हैं उसको अंजना चक्र भी कहा जाता है, ज्ञान चक्र भी कहा जाता है। और इससे ये फायदा है, योगिक लोग इसलिए चक्र लगाते हैं कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है और उनको जो है ये सारे एंडोक्राइनल ग्रोथ, एंडोक्राइनल हार्मोन्स हार्मोनी में रहते हैं। लोटस, लोटस तो कमाल की चीज है। कीचड़ में उगता है वो क्या? और कीचड़ का एक पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं आती। इसी को बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। इट रिप्रेजेंट्स द डिवाइन बर्थ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड क्रिएशन इटसेल्फ। जो आदमी, जैसे रात को हम सो जाते हैं, वो हमको ना आवाज का मालूम पड़ता है, ना किसी की गाली का मालूम पड़ता है। सब चीजें रात को होती हैं, नींद में सब चीजें होती हैं, पर मैं नहीं होता, हम नहीं होते। अगर लोटस जैसे हम बन जाएं कि दिन भर हम काम करें, लोगों से मिलें, लोगों की सर्विस, लोगों की सर्विस करें, लोगों का भला करें, सबको एक समझें, अकेले ना समझें अपने आप को, लोनलीनेस में सबसे कनेक्टेड समझें, परमात्मा से हर वक्त कनेक्टेड समझें। दोस्तों, यही लोटस प्रतीक है कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी हो रही है। गौ माता कमाल है, सबसे सीधी, सबसे अहम बल, हिंसा अहिंसा के प्रतीक है। नहीं, क्या खाती है? पानी और फूड। और देती क्या है? प्लेंटी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क से और यूरिन से, सारे ढंग से हर चीज से उसकी उपयोगी है। ये गौ माता है। ये इसी को हम माता का रूप मानते हैं। जैसे पृथ्वी, हम लोग चलते रहते हैं, खोदते रहते हैं, मेट्रो स्टेशन बनाते रहते हैं, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शंस करते रहते हैं, वो कुछ नहीं कहती, फिर भी हमको फल फ्रूट वगैरह सब देती है। 101 140 करोड़ जनता होने के बावजूद भी हमारे यहाँ टमाटर, सेब, सारी सब्जियां ठेलों पे रुल रही हैं, मतलब बिक रही हैं। तो ये है गौ माता, इसका प्रतीक है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। ओम कमाल की चीज है। किसी ने अगर ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, किसी ने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ओम को समझ लिया, तो वो लाइफ की पूरी टोटलिटी को बताता है। क्या लाइफ है इसमें? कि देखिए, इसके पार्ट्स देखिए। पहला पार्ट क्या है? ये देखिए,
ध्यान से सुनिएगा, वेकिंग स्टेज, ये जो कॉलम है वेकिंग स्टेट कहलाता है। आप और मैं बात कर रहे हैं तो हम लोग जग रहे हैं, ये कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और दूसरी स्टेज क्या आती है, डीप अनकॉन्शियस स्टेट, डीप स्लीप, जब आप सो जाते हैं। मतलब लाइफ में एक वेकिंग स्टेज है, एक डीप स्लीप स्टेज है, एक आपकी जो है एक वेकिंग स्टेज है, एक स्लीपिंग स्टेज है, एक डीप स्लीपिंग स्टेज है, और एक जो है साइलेंस है, और फिर लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ओम एक ऐसा वर्ड है जो पूरे शास्त्रों का गिफ्ट है। वो आपको बताता है कि आपकी लाइफ क्या है। पहले पहले आपकी वेकिंग स्टेज है, फिर आपकी स्लीपिंग स्टेज है, फिर आपकी डीप स्लीपिंग स्टेज है जिसमें आप सपने देखते हैं, ड्रीम करते हैं, ड्रीमिंग स्टेज है, मायावी स्टेट है, आखिरी में आप साइलेंस चले जाते हैं। वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इसका साइंटिफिक फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिएगा, थोड़ा आप लोग भी देखिए। ओम में हम लोग क्या करते हैं कि हम पहले सांस को अंदर भरते हैं, जैसे पेट में गुब्बारा, जैसे ऐसे ओ। फिर हम एक्सेल करते हैं, मतलब इनलेशन जो है, जो पूरक है, वो हम छोटा करते हैं, और जो एक्सलेशन है वो हम लंबा करते हैं। जब हम रेचक लंबा कर देते हैं या एक्सेलेशन लंबा कर देते हैं, तो हमारी बॉडी का पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम, जिसके थ्रू सारे हमारे सिस्टम चल रहे हैं, वो स्टूबलेट हो जाता है, वो हमारी बेसल टोन बन जाता है। मगर अगर अगर मान लो सुबह के टाइम पे हमने 5 बार, 10 बार, 11 बार या 21 बार ओम का जाप कर लिया, तो हम पैरासिम्पेथेटिक मोड में आ जाते हैं। पैरासिम्पेथेटिक मोड और सिंपैथेटिक मोड क्या है? सिंपैथेटिक मोड में क्या है कि आदमी क्या करता है, फ्लाइट करता है, या फाइट करता है, या क्विट करता है, या जो है या फाइट करता है। मतलब ये फाइट, लड़ता झगड़ता, गाली बकता, ये सब खेल करता रहेगा। हेटरेट, जेलसी, कंपेरिजन, ये सिंपैथेटिक मोड है, इसमें आदमी चलते हैं। 99% लोग इसी में चल रहे हैं। पर जब हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर पैरासिम्पेथेटिक मोड आ जाता है। उसमें क्या करता है आदमी, तूने गाली दी, नमस्ते, क्या हो गया, अपने आदमी है, बीमार होगा इसलिए बोल दिया, गुस्सा कर दिया, बीमार हो, भगवान इसको माफ, परमात्मा सब ठीक करेगा, लेट गो, लेट गो, ये आ जाता। तो इससे जब हम पैरासिम्पेथेटिक मोड में होते हैं, हमारा बीपी, हार्ट रेट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन सब दूर हो जाते हैं। पर जब हम सिंपैथेटिक मोड में होते हैं तो हमारा बीपी, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, डायबिटीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स सब होने लग जाते हैं। दिस इज द मिरेकल ऑफ ओम। और ओम का जब हम जाप करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी 474 हो जाती है, 500 के नजदीक पहुंच जाती है, पीस में आ जाती है, कामनेस में आ जाते हैं। और यही है ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट। यही बात मैंने आपको, ये सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है एक, जो वेगस नर्व के अंतर्गत रहता है। इसकी डिटेल में फिर बात करेंगे, ओम का पूरा एक सेशन लेंगे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। वेगस नर्व जो है एक शरीर की सबसे बड़ी नस है, जो लंग ऊपर सिर से लेके टो तक काम करती है, तो ये हेल्दी हो जाती है। कलर, हमारे यहाँ कलर का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे येलो कलर है, वो जो है अपन बोलते हैं सन्यासियों, गरुआ रंग जो है सन्यासियों का रंग है। पर सन्यासी वो नहीं जो घर बार छोड़ के चला जाता है। सन्यासी वो होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आप घर में रहकर भी अपने सारे काम खुद कर रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, लोगों की सर्विस कर रहे हैं, अपना काम खुद सारा कर रहे हैं, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एक्सेप्ट डिवाइन एनर्जी, तो आप जो है सन्यासी हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ येलो रंग, येलो रंग फायर का है। ये फायर मैंने आपको बताया कि झोपड़ी जला भी सकती है, अंदर दिया जला भी सकती है।
गुस्सा गुस्सा आना कोई बुरी बात नहीं है, ये वासना आना कोई बुरी बात नहीं है। ये डिफॉल्ट टोन्स है। डिजायर होना भी कोई बुरी बात नहीं है। पर फायर क्या है? अगर आप किसी को गुस्सा करते हैं, कोई बात नहीं, करें। तो अभी क्या होता है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो वो भी जल रहा होता है और हम भी जल रहे होते हैं। पर जब आदमी को ज्ञान हो जाता है तो वो क्या है कि एफर्मेशन से दूसरे को बोलता है, तो अंदर उसके ज्ञान का दिया जल रहा होता है। उतना ही बोलता है जितना कि दूसरा आदमी सहन कर सकता है। एफर्मेशन बोलना मना नहीं है। ऐसे ही क्या है, डिजायर है। आदमी रोटी तो खाएगा, भूख लगती है, पर वो 2 रोटी ही खाएगा। उसको मालूम है 3 रोटी में इनो लेनी पड़ेगी, तो वो नहीं खाएगा। और ऐसे ही क्या है, डिजायर का है, उसको मालूम है कि देखो, कोई भी डिजायर है, सेक्सुअल डिजायर है, या कोई भी आपको जो है वासना है, वो एक मॉडरेशन तक रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो नीड है। पर अगर वो एक्स्ट्रा स्पीड पे चलेगा, फिर कलकत्ता जैसे जो रोज रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, होते रहेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसको बैलेंस में रखना है। और साइंस बिहाइंड मेडिटेशन यही है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जनरली जब अपन पैरा सिंपैथेटिक मोड में रहते हैं तो हम बीटा वेव्स में रहते हैं, जो कि जो है गड्ढों वाली सड़क है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अल्फा वेव्स में आ जाते हैं। वो अल्फा वेव्स क्या है? एक रिलैक्सिंग है, लेट गो वाली है। हम परमात्मा के नाम के साथ, इमेजेस के साथ चलते जाते हैं, वो हर आदमी को माफ करते जाते हैं। और थीटा वेव्स में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम मेडिटेशन करते करते हमारी आंख लग जाती है, तो वो एक डीप मेडिटेशन कहलाता है। उसमें आदमी को अंदर समझ में आ जाता है, वो और काम हो जाता है, और पीस हो जाता है, और उसको अंदर की लाइट दिखने लग जाती है। डेल्टा वेव्स तो कमाल की है। डेल्टा वेव्स तो आने से आदमी को परमात्मा तक के दर्शन हो जाते हैं, आदमी को अपने डेटी को दिखने लग जाते हैं। तो ये एक लंबी बात है, इसकी बात फिर करेंगे। तो आज तो बात हो रही है सीक्रेट और रिचुअल्स पे। सबसे पहले बात की अपन ने नमस्कार की, फिर हमने बात की मुद्राओं की, फिर हमने बात की आपके ओम की, फिर हमने बात की है माइंड फ्रीक्वेंसीज की। तो अब हम मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन हो जाता है। जब आप पैरासिम्पथेटिक मोड में होते हैं तो आपके शब्दावली, आपके बात करने का अंदाज, आपका चलने का अंदाज, आपका कपड़े पहनने का अंदाज, हाथ मिलाने का अंदाज मेडिटेटिव हो जाता है। वही मेडिटेशन है। दूर से नजर आता है कि ये संत आ रहा है, ये संत स्वभाव है, शराफत इसकी आंखों से भरी। पर इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे बैटरी को चार्ज किया जाता है जब भी मोबाइल दिन भर चलता है, मित्रों, ऐसे ही आपको सुबह उठकर सब अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके 5 या 10 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान देकर, वही प्योर कॉन्शियसनेस है। हनुमान जी बाहर नहीं है, टोला बाहर चढ़ा रहे हैं और अंदर पुड़िया खिला रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। हनुमान जी पे ध्यान दीजिए, परम पुत्र पे ध्यान दीजिए, सांसों पे ध्यान दीजिए, कैसे सांस अंदर जा रही है, कैसे सांस बाहर आ रही है। मेडिटेशन के कई मेथड्स हैं, गाइडेड मेडिटेशन भी है, म्यूजिकल मेडिटेशन भी है। शुरू में माइंड को एंकर करना पड़ता है। जैसे बच्चे को स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बताते हैं, फिर वो ABCD Z तक सीख जाता है। ऐसे ही मेडिटेशन एक ऐसी कला है कि आदमी बात करते कर हर वक्त जो है उसकी जोत, वो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि परमात्मा की शक्ति अंदर से आ रही है और मेरे मुख से बोल रही है। मैं कोई रट के थोड़ी भाषण, मैं कोई स्लाइड से थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं बस सिर्फ यही समझ रहा हूँ कि परमात्मा से तो आवाजें आ रही हैं वो मेरे मुख से निकल के जा रही हैं। दोस्तों, यही मेडिटेशन है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यही कमाल का काम है। जस्ट टू समराइज, लगा दे, जो रूटीन में अब दिवाली आ रही है आप करने वाले हैं, उनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। रिचुअल्स का क्या एडवांटेज है उसका हम, और सब जस्ट टू समराइज, यही की पॉइंट है अपने हिंदू हिंदू रिचुअल्स में। क्या है, सिंबल्स का बहुत आराम है। जैसे आप लोग तिलक लगाते हैं, मैंने बताया कि तिलक लगाने के पीछे रिचुअल यही है। फोrehead पे लगाते हैं, सैंडलवुड का लगाते हैं, टर्मरिक लगाते हैं, कुमकुम का लगाते हैं, और इससे हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी स्ट्रेस और कम हो जाती है, और कामनेस बढ़ जाती है। घर में आप दिया जलाएंगे तो दिया जलाने का भी हमारे घर में एक वो है,
जैसे ही आप दिया जलाते हैं तो दोस्तों, दिया की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जोत मेरी तरफ देख रही है। ऐसे ही दोस्तों, जो दिए की तरफ देखता है उसको लगता है दिया मेरी तरफ देख रहा है। ऐसे ही जो परमात्मा की तरफ देखता है, परमात्मा उसकी तरफ देखता है। तो दिया जलाते ही आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो आपके अंदर परमात्मा को आप याद करने लग जाते हैं। जब भी दिया देखें, आप देखें कि परमात्मा की तरफ आप देख रहे हैं। जैसे प्राणायाम है, जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारे जो डायफ्राम है, मतलब कि ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्से के बीच में एक डायफ्राम होता है, उसमें वेगस नर्व मैंने बताया, उसकी जो है ब्रांचेस रहती हैं, वो खिंचती हैं। जैसे ही वो खिंचती हैं तो आपके अंदर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो आप शांत हो जाते हैं। कोई भी प्राणायाम करें, जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, नीचे झुकते हैं, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो कि एक बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम है कामनेस के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए, तो हमको जो है उनसे आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी जो है स्टिमुलेट होता है। फास्टिंग, जब हम फास्ट करते हैं, एक तो प्रत्याहार हो जाता है, एक दिन कंट्रोल हो जाता है, तो हमारी बॉडी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें सारे पोज हैं, सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मेंटल क्लैरिटी, विटामिन डी स्टिमुलेशन, सब चीजें उसके अंदर हो जाती हैं। दोस्तों, अगरबत्ती धूप जब जब हम जलाते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर करती है और बैक्टीरिया वगैरह को रिमूव कर देती है। और जब हमारी नाक से जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, उनमें से एक खुशबू अंदर जाती है, तो हमारा मन उत्साहित होता है और आनंदित होता है। ये इसका फायदा है। और जो हम परिक्रमा लगाते हैं, जब हम क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाते हैं तो पृथ्वी भी उस वैसे ही चल रही है अपनी धुरी में। तो हमारे अंदर जो एनर्जी रहती है वो और तेजी से चलने लग जाती है, और अच्छी लगने लग जाती है, हमारा सर्कुलेशन और बढ़ जाता है, हमारा माइंड शांत हो जाता है। इसलिए परिक्रमा लगाते हैं। प्योरिंग वाटर ऑन शिव, जब हम शिवलिंग के ऊपर पानी डालते हैं तो ठंडक हो जाती है हमारे। वो इस चीज का प्रतीक है कि जैसे ही ये जो थर्मल स्ट्रेस होती है, गर्मी की जो स्ट्रेस होती है, वो दूर हो जाती है, तो हमारा इमोशन और फिजिकल टॉक्सिन्स भी जो है उससे रिलीज हो जाते हैं। दोस्तों, ये घंटे घंटा बजा के हम लोग जो है मंदिरों में जाते हैं। घंटा, क्योंकि मैं ईएनटी का डॉक्टर हूँ, तो इनर ईयर के अंदर ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, वो स्टिमुलेट होता है, चक्कर आना बंद हो जाते हैं, आपका फोकस बढ़ जाता है, तो आपका मेडिटेशन और प्रेयर में ध्यान लगने लग जाता है। हवन जो हम करते हैं वो भी जो है घी से जब करते हैं, सैंडलवुड से करते हैं, तो वही ऑल्फैक्टरी नर्व से हमारा माइंड का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, और हमारी बॉडी कूल एंड काम हो जाती है। वेयरिंग रुद्राक्ष बीड्स, ये जो हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इसके अंदर क्या मैग्नेटिक पावर रहती है, इससे हमारा सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बीपी, एंग्जाइटी सब रेगुलेट हो जाती है, वो हमारा जो माइंड कूल एंड काम और पीसफुल हो जाता है, तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। दोस्तों, ये कॉपर के वायर, ये ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए कॉपर वेसल, जब हम कॉपर के पानी पीते हैं तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया, क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इनके अंदर हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, और जो इनके अंदर जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, साल्मोनेला टाइफाइड के, वो इकोलाई जो नोटोरियस हैं, तो लूज मोशंस कर देते हैं। जब हम कॉपर के पानी में पीते हैं तो ये इकोलाई और साल्मोनेला जो वो रहते हैं बैक्टीरिया मर जाते हैं, इसको कि जिसकी वजह से हम टाइफाइड और लूज मोशन से बच सकते हैं। कमाल की बात है, ऑफरिंग फूड टू द डाइटीज, जब भी हम खाना खाते हैं ऐसे भोग लगाते हैं, हे भगवान तू ले प्रसाद, इसे हम प्रसाद कहते हैं। ये प्रसाद जब हम लोगों को देते हैं तो हमको एक सर्विस करने का एक हमारे अंदर प्रेरणा आती है कि आज हम एक दो समोसे खा रहे हैं, हम एक समोसा कोई गरीब आदमी आ गया उसको खिला दिया, तो कोई कोई बुरी बात नहीं है। पर बात, ये बात याद रखने की है, पैसे नहीं देने, जैसे छोटा बच्चा है,
छोटा बच्चा आपसे चक्कू मांगेगा, क्या आप उसको दोगे? नहीं दोगे। कारण कि वो चक्कू से अपना हाथ भी काट सकता है। ऐसे ही कई बार भीख मांगने के लिए शराबी, ड्रग एडिक्ट भी आपके पास आते हैं। वो कहते हैं हमें भूखे हैं, उनको पैसे मत दो। अगर आप उनको पैसे दे रहे हैं और उनको जो है अ, उसके लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो पापी आप भी हैं। उनको प्रमोट कर रहे हैं। उनको भूख लग रही है, खाना खिलवा दीजिए, वो खिलवा सकते हैं। उनका पेट भर दीजिए। पर क्या है, जैसे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि शराब से नुकसान होता है। जैसे बच्चे के हाथ में आप चक्कू नहीं देंगे, ऐसे ही जो लोगों को, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये इस पैसे का शराब पिएंगे या गुंडागर्दी करेंगे या ड्रग्स लेंगे, उनको पैसे देकर पाप के भागीदार ना बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सब लोगों को दिवाली की एडवांस में शुभकामनाएं। फिर भी बीच में एक वेबिनार लूंगा मैं। आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चंस हो, तो आपको ये वेबिनार कैसा लगा है, सीक्रेट ऑफ रिचुअल्स, क्योंकि हर आदमी तो इतना ज्ञानी नहीं हो सकता कि वो ये समझ पाए कि फिजिकल बॉडी क्या है, मॉलिकुलर बॉडी क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस क्या है। उसके लिए रिचुअल्स बनाए हुए हैं। जैसे मरा मरा कह के वो राम को प्राप्त कर गया और स्वर्गवासी बन, स्वर्ग में पहुंच गया और एंजॉय करते हुए लाइफ को गया। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहानी पहले सुनाई थी, जैसे ही मैंने आपको कहानी पहले सुनाई थी कि वो बच्ची कहती है कि ये मेरा भाई है, तो मित्रों, जब ट्रेन में जाते हो तो ड्राइवर का इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं। हवाई जहाज में जाते हो तो कैप्टन का इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं। मस्ती से जाते हो, गाने गाते जाते हो, पिक्चर देखते हुए जाते हो। इस लाइव यूपी पनडुब्बी में जब आप चल रहे हैं, तो भैया, जो आदमी आपके सारे सिस्टम चला सकता है, आपकी सांसें चला सकता है, हवाएं चला सकता है, पेड़ पौधों को उगा सकता है, पूरा ब्रह्मांड बना सकता है, क्या वो आपकी समस्याओं का हल नहीं कर सकता? पर जरूरत है सिर्फ एक विश्वास की, फुल समर्पण की, पूरे विश्वास की और फुल समर्पण की। आज से उम्मीद है कि आप सब लोग फुल समर्पण के साथ हर वक्त परमात्मा को याद करते हुए चलेंगे और परमात्मा का अंश समझ के चलेंगे कि हम एक लहर हैं, हम समुद्र नहीं हैं। अपनी आइडेंटिटी के साथ जब भी आप चलेंगे, हेलो। ईगोसेंट्रिक बनेंगे। हाँ, हेलो। बोलो अजय बाबू। हेलो। हेलो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? सर बहुत अच्छा लगा, समझ में सब आ गया सर। मैं आ गया? अमरीश साहब थैंक यू। थैंक यू, यही मेरा अप्रिसिएशन है। वैसे तो मुझे देखो, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा फोबिया है, फोबिया नहीं जाता है। फोबिया देखो क्या है दोस्तों। फोबिया, आप ईगो सेंट्रिक हैं तो आपको फोबिया रहता है। ईगो सेंट्रिक हटा दो, देखो क्या है, आपको पल भर का भरोसा नहीं है। तो जितनी लाइफ में सिक्योरिटीज बढ़ाओगे, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। लाइफ क्या है, इनसिक्योर है। इसमें डिफरेंट ट्विस्ट है। भाई आप देखिए, हमारी बहू है, भतीजे की वाइफ है, वो थोड़े 7 दिन पहले की बात है, उसकी मम्मी का फोन आया। उसने बात की। उसने कहा मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरी फ्रेंड का फोन आ गया है। उसने अपने हस्बैंड, मतलब मेरे भतीजे को फोन पकड़ा दिया। मम्मी ने उससे बात की। थोड़ी देर बाद, 1 या 2 मिनट बाद, उसने फोन लगाया जबलपुर, तो उसकी मम्मी जा चुकी थी। खेल खत्म। तो दोस्तों, एक एक पल बड़ा कीमती है। हर पल को एंजॉय करें। जब भी आप फ्यूचर में झांकेंगे डर लगेगा, पास्ट में जाएंगे तो डर लगेगा। कोशिश करके वर्तमान में रहना सीखो, डर हट जाएगा। वो डर जब ही आता है जब आदमी ईगो सेंट्रिक होता है कि मेरी जेब ना कट जाए, मेरा चोरी ना हो जाए। इमेजिनरी फोबिया सर, इमेजिनरी फोबिया। काय का फोबिया है? इमेजिनरी फोबिया सर। फोबिया इमेजिनरी होता है प्रभु। अरे भाई, जब आप, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, इतने लोगों की फ्यूनरल में गए हुए, वो साले मर के दिखा रहे हैं कि ऐसा आपको भी आना है। जी सर, जी सर। आदमी समझने को तैयार नहीं है, वहां इमेजिन नहीं करता। अरे जी जिससे सर। डरना काहे का दोस्त, फुल समर्पण करने सीखो। टाटा जी हमें जीना सिखा गए हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही है रेखा जी। बिल्कुल, टाटा जी को देखिए आप। बाकी आपने बाकी लोग भी देखे हैं। टाटा के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी थी, पर उसका नाम कहीं नहीं था। आप लोग सुनते ही होंगे, क्योंकि उनको समझ में आ गया। जिस आदमी को ये अध्यात्म का नशा लग जाता है, भाई कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार
मैं शराब बहुत पीता हूँ। मैंने कहा पियो, पर कोई बात नहीं, ये मेडिटेशन जरूर करो, क्योंकि मुझे मालूम है ध्यान की जीत होनी है। तो अगर आप लोग अलाउ करते हैं तो 3-4 मिनट का एक मेडिटेशन अपन करते हैं, फिर मरीज देखते हैं। ठीक है बॉस? सब लोग अलर्ट हो जाएं, आंखें बंद कर लें। पर मेन मकसद सिर्फ यही था कि अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाना है। और क्या है कि ऐसी रिसर्चेज हैं, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन्स ने की हुई हैं अमेरिका यूनिवर्सिटी के अंदर, कि जब हम लोग ओम सुनते भी हैं तो हमारी बीटा वेव्स हाई बीटा में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम जोर से उसका सेवन करते हैं तो वो अल्फा वेव्स में चली जाती है। और अल्फा वेव्स एक हाई वे ऑफ ब्रेन है। अगर आप, और फिर जब आप रेगुलर सुबह प्रैक्टिस करते हैं तो जब आपकी सांस भी चल रही होती है तो अंदर से ओम का जाप आ रहा। तो कई मेडिटेशंस के तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे। म्यूजिक, एक गाना भी लगा के सुन सकते हैं, क्योंकि माइंड को एंकर कर रहा है। अगर आपको कोई रोमांटिक सॉन्ग भी पसंद है तो यू कैन, वो भी कर सकते हैं। माइंड को एंकर करना पड़ता है। माइंड के स्वभाव को समझिए, वो भटकता है, भागता है, अमेरिका लंदन पहुंच जाता है, उसको एंकर करना पड़ता है। शुरू में एंकर करें, फिर वो आपके विचारों से एंकर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो आप सब लोगों को, हाई वाइब्रेशंस में आप लोग हैं, कोशिश करके रोज हाई वाइब्रेशंस में रहकर, पैरासिम्पथेटिक मोड में रहकर सारी बीमारियों से दूर रहें, क्योंकि हीलिंग पावर अंदर ही है। देखिए मेरे में, मैं डॉक्टर हूं, मेरे में और मोची में कोई फर्क नहीं है। वो भी चमड़ा जोड़ता है और सी देता है, पर 10 साल बाद भी वो चमड़ा, जब टाके काटता है, चमड़ा अलग हो जाता है। तो मैं रोज कमाल देखता हूँ। मैं काटता हूँ, टाके लगाता हूँ, और 10 दिन बाद टाके खोलता हूँ तो
स्किन जुड़ जाती है। तो ऐसी कोई शक्ति जरूर है दोस्तों जो हील करती है। ये मैं रोज देखता हूँ, रोज महसूस करता हूँ। ये एक कमाल की चीज मैं देखने को मिलती है। कई लोगों की हीलिंग 10 दिन में हो जाती है, और जो लोग उलझते हैं, परेशान करते हैं, उनको 3 3 महीने भी लग जाते हैं। तो मेरा तो नाम होता है काम, तो सच्ची बात यह है कि मेरा काम भी मोची वाला ही है, पर यह है कि मेरा चमड़ा जुड़ जाता है, उनका जुड़ता नहीं है। बस यही फर्क है। तो इसलिए हम लोगों में जो शक्ति है उसको एक बार फिर प्रणाम करते हैं। तो आप लोगों के वो जो अंदर शक्ति है उसको जगाएं, और जो है हर दिन खुशियों भरा हर मोमेंट को एंजॉय करें। नमस्कार।